यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतेह नाम में आप सब देखने वालों सुनने वालों की सलामती चाहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, इस ईमान के साथ कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। आज का हमारा जो नया मौजू है, आज का जो हमारा नया टॉपिक है, वो है क्या जुआ खेलना वाकई गुनाह है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक। मेरे अजीजों, आज की इस जदीद दुनिया में जब हम इस मुआशरे पर गौर करते हैं तो हर इंसान जो है वो पैसे के पीछे भाग रहा है और हर शख्स की ये कोशिश है कि वो बहुत जल्द दौलतमंद हो जाए और फिर लोगों की ये भी कोशिश है कि रातों रात दौलतमंद होने के लालच में लोग मुख्तलिफ किस्म के हरबे इस्तेमाल करते हैं। मेरे अजीजों, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि जुआ खेलने में कोई हर्ज नहीं है। आज के जदीद दौर में जुए को मुख्तलिफ किस्म की स्कीमों में तब्दील कर दिया गया है, बदल दिया गया है। मिसाल के तौर पर लॉटरियों की शक्ल में, और बहुत सारे लोग यही ख्याल करते हैं कि ये कोई हर्ज नहीं है लॉटरी लगाना या किसी भी तरीके से दौलत हासिल करना। लेकिन मेरे अजीजों, दरअसल जुआबाजी के पीछे लालच का हाथ होता है। और मेरे अजीजों, जुए के अड्डों में बड़े बड़े अनामों को जीतने पर तो बहुत जोर दिया जाता है, लेकिन यह नहीं बताया जाता कि जीतने के अमकान कितने कम हैं। आए मेरे साथ मिलकर बाइबल मुकद्दस को खोलते हैं। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है, जरूर अपने हाथ में लें और मेरे साथ मिलकर मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत अंशीले मुकद्दस और उसका 12 बाब और उसकी आयत मुबारक 15। मेरे अजीजों, जब हम कलाम मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस हमें इंतबा करती है, हमें आगाह करती है, हमारी रहनुमाई करती है कि हर तरह के लालच से बचो। कलाम मुकद्दस के अंदर कुछ इस तरह लिखा हुआ है, लूका की इंजील 12 बाब और उसकी 15 आयत। और उसने उनसे कहा, रबाना यीशु अल मसीह अपने हवारियों से, रासबाज लोगों से, ईमान ने उनसे कहा, खबरदार अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पर माकूफ नहीं। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत। मेरे अजीजों, उन जुए के अड्डों को चलाने वाले जानते हैं कि एक शख्स अमीर बनने के चक्कर में जुए पर ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करता है। मेरे अजीजों, जो शख्स जुआ खेलता है वो लालच से दूर नहीं रहता, उसके दिल में लालच होता है और वो भी दूसरे की दौलत का। उसके दिल में यह ख्वाहिश पैदा होती है कि वो बैठे बिठाए पैसा हासिल करके दौलतमंद हो जाए, उसको मेहनत ना करनी पड़े। जुए का खेल खुद गर्जी की बुनियाद पर मबनी है। कीप इट इन योर माइंड कि जुए का खेल जो है ये खुद गर्जी की बुनियाद पर मबनी है। इसमें एक शख्स को हारने वाले लोगों का पैसा मिल जाता है। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि कोई अपनी बेहतरी की तलाश ना करे। करंथस की कलीसिया को पौलुस रसूल का पहला खत है, उसका 10 बाब और उसकी आयत मुबारक 24, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, कोई अपनी बेहतरी ना ढूंढे बल्कि दूसरों की। मेरे अजीजों, खुदा ने इल्म शरीयत में हमें यह भी हुक्म दिया है कि पड़ोसी की चीज का लालच ना करना, किसी दूसरे की चीज का लालच ना करना। और जैसे
आयत मुबारक तलावत की गई कि अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो। खरूज की किताब अहकामात अशरा में से खरूज की किताब 20 बाब और उसकी आयत मुबारक 17, तू अपने पड़ोसी के घर का लालच न करना, तू अपने पड़ोसी की बीवी का लालच न करना, ना उसके गुलाम और उसकी लौंडी, उसके बैल, उसके गधे का, और ना अपने पड़ोसी की किसी और चीज का लालच करना। और बाइबल हमें आगाह करती है कि हमें जरूरत है कि हम अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखें। मेरे अजीजों, कुछ लोग जुआ खेलने वाले लोगों का यह भी ख्याल है कि उनकी किस्मत उन पर पैसे की बारिश बरसा रही है। मेरे अजीजों, ऐसा कतन बाइबल मुकद्दस की तालीमात नहीं है। तिमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का पहला खत है और उसका 6 बाब और उसकी आयत मुबारक 9, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसी आजमाइश और फंदे और बहुत सी बेहुदा और नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं, जो आदमियों को तबाही और हलाकत के दरिया में गर्क कर देती हैं। मेरे अजीजों, बाजुकात लालच इस कदर नुकसानदेह भी हो सकता है, इसलिए बाइबल मुकद्दस हमारी रहबरी और रहनुमाई करती है कि हर फर्द बशर को मुनासिब है कि इस जुएबाजी के लालच से दूर रहे। इफिसस की कलीसिया को पौलुस रसूल का खत है, उसका 5 बाब और उसकी आयत मुबारक 3 में कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और जैसा मुकद्दसों को मुनासिब है तुम भी हरामकारी और किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक ना हो। तुम्हारे अंदर किसी किस्म की नापाकी और लालच का जिक्र तक ना हो। मेरे अजीजों, चूंकि जुएबाजी में बैठे बैठाए पैसा हासिल करने पर जोर दिया जाता है, इसलिए उस शख्स के दिल में पैसे का लालच जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जाता है। मेरे अजीजों, पैसे का बड़ा हुआ लालच हर किस्म की बुराई का जड़ है। जैसे ही इंसान के पास पैसा आता है और उसके साथ साथ पैसे की हवस में बुराई जो है वहां से जड़ पकड़ती है। बाइबल बयान करती है, तिमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का पहला खत है और उसका 6 बाब और उसकी आयत मुबारक 10, क्योंकि जर की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है, जिसकी आरजू में बास ने ईमान से गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के गमों से छलनी कर लिया। मेरे अजीजों, बहुत सारे लोगों ने इसकी आरजू में ईमान से गुमराह हो गए, लालच में पड़ गए और अपने दिलों को तरह तरह के गमों से छलनी कर लिया। इसलिए बाइबल हमें आगाह करती है कि अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो। इसी तरह मेरे अजीजों, लाखों लोगों ने 1-2 बार शौकिया जुआ खेला, लेकिन देखते देखते ही उन्होंने ऐसा लालच बढ़ा उनकी जिंदगी में कि वो इसके आदी हो गए। वाज नबी का सहीफा और उसका 5 बाब और उसकी आयत मुबारक 10, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, जर दोस्त रुपए से आसूदा ना होगा और दौलत का चाहने वाला उसके बढ़ने से शेर ना होगा। मेरे अजीजों, जुए से एकदम दौलत मिल जाने से वो दौलत बाबरकत नहीं होती। बाइबल बयान करती है इमसाल की किताब और उसका 20 बाब और उसकी आयत मुबारक 21, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, अगरचा इब्तदा में मिरास यकलख्त हासिल हो तो भी उसका अंजाम मुबारक ना होगा। मेरे अजीजों, एकदम किसी के पास दौलत का आ जाना ये बरकत का बायस नहीं होती और ना ही वो बाप बरकत होती है। बाइबल बयान करती है कि दौलत पर लगाकर उठ जाती है। मेरे अजीजों, दुनिया में बहुत सारे लोग जुए के आदत में मुब्तला होकर
قرض کی لعنت میں ڈوب گئے، یہاں تک کہ ان کا دوالیہ نکل گیا، گھر کی چیزیں بک جاتی ہیں، یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے اپنے گھر بھی جوئے میں کھو دیے۔ بہت سے لوگوں کی جوئے کی وجہ سے نوکریاں جو ہیں وہ چلی گئیں، بہت سے لوگوں کے ادواج کے بندھن جو ہیں وہ قائم نہیں رہ سکے جوئے کی وجہ سے، کیونکہ پیسے کا لالچ ان کو یہ جوا کھیلنے پر مجبور کرتا ہے، اور ان کے خاندان برباد ہو گئے، ان کے بچے در بدر دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔ سو میرے عزیزو، اس جوئے بازی کی لعنت کو اپنے اندر سے باہر نکالیں، اور جیسے کلام مقدس میں آیا ہے اپنے آپ کو ہر قسم کے لالچ سے بچائے رکھو۔ خدا آپ سب کو اس جوئے کی لعنت سے اور اس روپے اور پیسے کے لالچ سے اور اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا آپ سب کو اس کلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ میرے عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ارشاد اعظم کی تکمیل کا حصہ بنیں تو ہمارا گاسپل چینل UAE اس کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں، اور پھر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوسرے لوگوں کو شیئر کریں۔ خدا آپ سب کو اس کلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کرے۔